हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। देवाशीष दिस साइड। आज 29 ऑफ फेब का हम लोग आफ्टर मार्केट एनालिसिस देख लेते हैं। देखो, आज मार्केट में एक चीज़ तो है, कॉल बायर्स को बहुत लॉसेस लगे होंगे और बहुत सेल हिट हुए होंगे, क्योंकि आज का दिन कॉल बाइंग के लिए नहीं था। ठीक है, हमने जैसा डिस्कस किया था मॉर्निंग में, देखो हमने एक सपोर्ट जोन बनाया था, मार्केट ने वहाँ पे सपोर्ट लिया। एक नो ट्रेडिंग जोन बनाया था हमने, वो नो ट्रेडिंग जोन पे भी मार्केट नहीं गया, वहाँ से बार बार रिजेक्शन लिया। ठीक है, एक ट्रेंड लाइन हमने ऊपर बनाई थी, ये ट्रेंड लाइन हमने बनाई थी मॉर्निंग मॉर्निंग में, ये ट्रेंड लाइन एक बार टेस्ट होने गई, देन फिर उसके बाद धड़ाम से नीचे। ठीक है, तो देखो सिंपल सा है। आज मैंने एक मॉर्निंग में स्कैल्पिंग ट्रेड किया था छोटा सा, क्योंकि मैं गैप अप ओपनिंग एक्सपेक्ट कर रहा था और मार्केट गैप डाउन ओपनिंग हो गया और फिर एक बार नीचे हमारे जैसे ही सपोर्ट के पास आया था, मैंने यहाँ पर एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया था, केवल उसका टारगेट यहाँ तक का था। ठीक है, मार्केट थोड़ा और नीचे गया, देन फिर उसके बाद रिजेक्शन और ये मेरे टारगेट तक यहाँ पहुँच गया। ये बहुत छोटा सा ट्रेड था, 20-25 पॉइंट का ही ट्रेड होगा, इससे ज़्यादा प्रीमियम बढ़ा नहीं। ठीक है, और मैंने यहीं पर कट कर दिया था बिकॉज कि ये नो ट्रेडिंग जोन में मेरे को नहीं करना था। ठीक है, सिंपल सा था। इसने ये यहाँ से देखो, ये वाली भी लाइन जो है, ये हमारी ट्रेंड लाइन हमने लास्ट वीकली एनालिसिस में ड्रॉ करी थी। इसको टेस्ट किया, देन फिर अगेन नीचे, फिर इसके ऊपर गया। यहाँ पर मैंने जब ये यहाँ पर आया था, ये मैंने क्लोज़ किया ट्रेड, और यहाँ पर मेरा एक सेलिंग का ट्रेड मैंने एग्जीक्यूट किया था, क्योंकि मुझे मार्केट थोड़ा सा नेगेटिव लग रहा था। ठीक है, तो मैंने सेलिंग का ट्रेड एग्जीक्यूट किया था। मैंने 22,000 का जो कॉल होता है उसको हमने सेल किया था। ठीक है, कॉल सेल करने के बाद, और डायरेक्शनल सेल था, ये हेज नहीं था, ये दूसरी तरफ से पीई से डायरेक्शनल था। ठीक है, ये इसने हमको बढ़िया यहाँ पर प्रीमियम, यहाँ पर जब ये नीचे गया तो बहुत ज़्यादा भी प्रीमियम डाउन नहीं हुआ, लेकिन फिर जब ये अपसाइड की मूव लिया इसने, यहाँ पे हम इस ट्रेड को कट कर देते अगर ये इसके ऊपर कहीं क्लोजिंग हमको देता कोई कैंडल की, तो हम यहाँ पर अपना सेलिंग वाला ट्रेड कट कर देते। लेकिन क्या हुआ, मार्केट यहाँ पर मैंने 90 रुपीज़ में बेचा था, मार्केट नीचे गया, अपसाइड आया, यहाँ पर भी उसका प्राइस 91-92 रुपीज़ ही पहुँच पाया था। ठीक है, देन फिर उसके बाद ये फॉल आई, अच्छा प्रीमियम डाउन हुआ, बढ़िया प्रीमियम डाउन हुआ यहाँ पर। ठीक है, देन अच्छा यहाँ पर मैंने एक और फिर देखो, ये सेलिंग वाला ट्रेड मैंने पूरा दिन चलाया है, मैं बताऊंगा आपको मैंने कब क्लोज़ किया है, तो आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, यहाँ से अगेन रिजेक्शन, इसके नीचे आया मार्केट, मैंने यहाँ पर एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया, इसका टारगेट अगेन मेरा यही था। लेकिन क्या हुआ कि मैंने ये बड़ी जो कैंडल बनी, इसने मेरा नीचे वाला सपोर्ट लेवल टच किया, मैंने यहीं पर ट्रेड को कट डाउन कर दिया था, क्योंकि मुझे दिख रहा था कि मार्केट आज बहुत अजीबोगरीब सा चल रहा है, एसएल हिट कर रहा है, तो मैं बहुत ज़्यादा बाइंग के ट्रेड में तो रुकने का नहीं था मेरा। ठीक है, तो यहाँ पर भी मैंने पीई के ट्रेड में जल्दी से एग्ज़िट किया, यहाँ पर भी मेरे को 10-15 रुपए के आसपास प्रीमियम मिला होगा। ठीक है, फिर मेरा एक एक्सपेक्टेशन था कि यहाँ से एक बार मार्केट नीचे की तरफ आ सकता है। ठीक है, जब इसने ये ब्रीच किया था ना, तो मैं वेट कर रहा था कि इसके नीचे हमको क्लोजिंग मिल जाए, तो फिर हम कहाँ तक के लिए, यहाँ तक के लिए बैठेंगे। ठीक है, लेकिन मार्केट ने ऐसा किया नहीं, यहाँ से सपोर्ट लेकर के अगेन अपसाइड की तरफ चला गया। ठीक है, फिर हमने एक ट्रेड, देखो अपसाइड की तरफ जा रहा था, लेकिन ये जो हमने जोन बनाया हुआ था, इसको एज अ रेजिस्टेंस आज पूरा दिन इसने फेस किया है। ठीक है, यहाँ से फिर धीरे 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 ये एक ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ करके रखी थी, ब्रीच किया, रीटेस्ट किया, यहाँ पर भी अगेन एक ट्रेड एंट्री ली मैंने, फिर मैं जल्दी से यहीं पर निकल गया, यहीं तक का ट्रेड था। ठीक है, यहीं तक का ट्रेड था, मैं अगेन इसमें जल्दी निकल गया। ठीक है, यहाँ पर भी मेरे को मुश्किल से मुश्किल 10 से 12 रुपए का प्रीमियम गेन मिला होगा, इससे ज़्यादा नहीं है, मैंने अभी चेक नहीं किया है, इससे ज़्यादा नहीं है। ठीक है, फिर मार्केट पूरा दिन कंसोलिडेट करता रहा, कंसोलिडेट करता रहा। मेरा जो सेलिंग का ट्रेड चल रहा था, वो ट्रेड मैंने एग्ज़िट यहाँ किया है दोस्तों, मैंने लिया भी यहीं था, लिया यहाँ था। ठीक है, एग्ज़िट भी मैंने यहीं किया, लेकिन मज़े की बात यह है कि 90 रुपीज़ का प्रीमियम ज़ीरो हो गया। ठीक है, 0.5 या 1 रुपीज़ के आसपास बचा था। ठीक है, तो सेलिंग में हम बैठ सकते थे आज, आज सेलिंग में बहुत अच्छा प्रीमियम डीके भी मिला है और बहुत अच्छा
स्टेबल स्टेबल भी था सेलिंग में, बहुत ज़्यादा उसने अप डाउन नहीं किए, है ना। तो प्रीमियम एक बार जो डाउन होना चालू हुआ था तो वो डाउन ही होता चला गया। ठीक है, मार्केट ने अभी क्लोजिंग किधर दी है, यहाँ पर दिख रहा है हमको, यहाँ क्लोजिंग दी है लेकिन यहाँ है नहीं, क्लोजिंग हमको मिली है यहाँ कहीं। ठीक है, इस पर्टिकुलर कहीं जगह पर मिली है हमको क्लोजिंग। ठीक है, बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी ने देखो हमारा टारगेट अपसाइड का ज़रूर टच किया। ठीक है, लेकिन क्या है, ये वही चीज़ें चल रही थी। मैंने यहाँ पर एक ट्रेड ये लगा करके रखा था कि ये ब्रीच करेगा और यहाँ पर मेरे को कोई कैंडल की क्लोजिंग मिलेगी तो मैं डाउन साइड के लिए एक ट्रेड एग्जीक्यूट करूँगा, ये सपोर्ट लेवल तक के लिए। ठीक है, लेकिन इसने किया ही नहीं। ये एक बड़ी कैंडल, फिर ये एक बड़ी कैंडल, फिर ये एक बड़ी कैंडल, अच्छी बड़ी कैंडल बनाई। इसने जब रीटेस्ट किया है तब मैंने यहाँ पर एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया रीटेस्ट पे, और कुछ नहीं, बस यहीं तक के लिए था वो ट्रेड। यहाँ आया, मैंने क्लोज कर दिया। बैंक निफ्टी में केवल यही एक ट्रेड में एग्जीक्यूट कर पाया हूँ। यहाँ पर भी एक ट्रेड बन रहा था लेकिन आप क्या ही एग्जीक्यूट करोगे ऐसी कैंडल्स के साथ में ट्रेड, ना रीटेस्ट हो रहा है और इतनी बड़ी कैंडलें बन रही हैं, प्रीमियम इतना तेज़ी से मूव कर रहा है। तो बैंक निफ्टी तो भाई बस के बाहर थी। तो एक ही ट्रेड बैंक निफ्टी में हमने किया। देखो इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि हमने क्या, देखो इम्पॉर्टेंट ये है कि क्या हुआ, हमने क्या कहा था, ये सपोर्ट जोन हमने एक बना करके रखा था, इसी के पास से हमारा सपोर्ट, ये कंसोलिडेशन जोन मैंने आप लोगों को लिख के दिया था। कंसोलिडेशन हो रहा है ना, जो चीज़ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, मॉर्निंग में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लिख करके चार्ट पे दे रहा हूँ, वो हो रही हैं, है ना। तो हमको यही सीखना है। ठीक है, शॉर्ट कवरिंग अगर मॉर्निंग मॉर्निंग में ये यहाँ कहीं आ जाता ना तो मैं तो यहीं इसके अपसाइड पे जाने पे ही ट्रेड ले लेता अगर मॉर्निंग में होता तो, लेकिन ये नहीं हुआ। ये पूरा दिन टाइम पास करता रहा करता रहा करता रहा और एंड में जाकर के यहाँ कहीं इसकी भी क्लोजिंग कुछ यहाँ कहीं मिली है। ठीक है, नीचे है क्लोजिंग। ठीक है, तो ये शॉर्ट कवरिंग जोन में आए ही नहीं, है ना। तो अगर यहाँ आता और यहाँ से कुछ अच्छा प्राइस एक्शन बनाता तब फिर अपन लंबा रुकते। ठीक है, अगर मॉर्निंग मॉर्निंग में आ जाता तो, लेकिन आया ही नहीं। तो वो चीज़, तो कुल मिला करके देखो आज बायर्स को बहुत लॉस हुए होंगे, लोगों ने ट्रेड एग्जीक्यूट किया होगा, प्रॉफिट भी देखा होगा और सटाक से वो प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट हो गया होगा। आज पूरा दिन ऐसा ही चला है, मंथली एक्सपायरी थी। आज जो जो भी चीज़ें आप लोगों ने करी हैं उन चीज़ों को नोट डाउन करिए ताकि आप लोगों को याद रहे मंथली एक्सपायरी पे किस तरीके की मूव हो सकती है, किस तरीके के कंसोलिडेशंस हो सकते हैं। ये चीज़ आप लोगों को देखना होगा, ये चीज़ आप लोगों को याद करनी होगी और हमेशा लिख लेंगे तो आप लोगों को चीज़ें याद रहेंगी। ठीक है, तो कुल मिला के ओवरऑल आज बाइंग का डे नहीं था, आज सेलिंग का डे था। तो बाइंग में बहुत ज़्यादा ट्रेड्स हमने लिए नहीं, है ना। छोटे छोटे ट्रेड लिए, वो भी उसमें मज़ा नहीं आता मेरे को ऐसे छोटे ट्रेड्स में। क्या है, कोई डायरेक्शनल रहता है, अच्छा प्राइस एक्शन के साथ में कोई ट्रेड होता है तो उसको करने में मज़ा आता है। ऐसे छोटे छोटे ट्रेड में बिल्कुल मज़ा नहीं आता। हाँ, सेलिंग वाला जो ट्रेड हमने किया था क्योंकि कंसोलिडेशन हो रहा था तो हमने सेलिंग का ट्रेड लगाया था, उसने हमको अच्छा बेनिफिट दिया है और वो हमारे हिसाब से चला है वो ट्रेड। ठीक है, जो कैलकुलेशन हमने किया था उस कैलकुलेशन के हिसाब से वो बढ़िया चला है। ठीक है, वो बढ़िया चला है, उसमें कोई टेंशन हमको नहीं हुई है। ठीक है, तो ठीक है, अब हम मिलेंगे कल मॉर्निंग में एनालिसिस के साथ में। देखो एनालिसिस अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो यार लाइक वाइक कर दिया करो, कमेंट वमेंट कर दिया करो ताकि हमको भी थोड़ा सा अच्छा लगे, है ना। तो फिर मिलते हैं कल मॉर्निंग में, है ना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।